जय श्री राम। 25 जून की आज की काली अंधियारी रात याद होगी आपको। 1975 21 जून की इसी रात को आज ही के दिन इमरजेंसी लागू की गई थी भारतवर्ष में। इंदिरा गांधी ने जो आज के दिन आपातकाल लगाया था, कहने को तो वो 21 महीने में खत्म हो गया था, लेकिन उसकी गूंज आज भी जिंदा है, आज भी बाकी है। क्या बात है, क्या कारण है कि 21 जून की रात को हम लोगों को नींद नहीं आती। ना चाहते हुए वो घटना, काली अंधियारी रात हमारी आंखों के आगे चलचित्र सी गूंजती है। चाहे हम लोगों ने वो देखा हो या ना देखा हो, लेकिन वो मंजर जो भी हमने सुना है, उसकी वीडियोस देखी हैं, उसके बारे में जो भी हमें जाना है हमने, हमारे देश में वो हुआ है। क्या आप लोगों को आज की रात नींद आएगी? क्या आज की रात सोने के लिए है या ये प्रतिज्ञा करने के लिए है कि उस काली अंधियारी रात का कभी भी दोबारा सामना इस देश को ना करना पड़े? वामपंथियों ने इमरजेंसी का समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि बदले में कांग्रेस राजनीति पर उनकी पकड़ मजबूत होने देगी। भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई और उसमें सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे तानाशाही शब्द जोड़ दिए गए। सेक्युलरिज्म तभी की ही पैदाइश है जो हमारी छाती पर आज भी मूंग दल रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हम आज भी धोखा खा रहे हैं, अपने ही देश में गर्त में गिरते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि संविधान की मोहर लगी हुई है सेक्युलरिज्म पर। इमरजेंसी की पैदाइश है ये सेक्युलरिज्म, और मैंने अपनी हर लाइव में ये बोला है कि सेक्युलरिज्म हमारे देश का दुश्मन है। ये सेक्युलरिज्म ना होता तो हिंदुस्तान आज कुछ और ही होता। तो क्यों ना आज ही के दिन, आज ही इसी काली रात को ये शपथ खाएं कि ये सेक्युलरिज्म खत्म हो जाए हमारे देश से। वो इमरजेंसी का काला अध्याय आज इस अंधियारी रात में समाप्त हो जाए हमेशा के लिए। सेक्युलरिज्म से छुट्टी कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है सेक्युलरिज्म इस देश में? बताइए। हम हर साल इस दिन को, इस रात को याद करते हैं, लेकिन आज तक पिछले 45 सालों में क्यों कसम नहीं खाई कि उस रात की उपज, उस काली रात की पैदाइश, इस सेक्युलरिज्म को खत्म करेंगे, इस देश से हटा देंगे। भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई है हमारे। आपातकाल के बाद कांग्रेस आजादी दिलाने वाली पार्टी नहीं रही, वो लिटेरियों की पार्टी बन गई। एक गिरोह बन गया, ऐसा गिरोह जिसके अंदर 35 लाख करोड़ के घोटाले हुए। घोटाले? कैसे घोटाले? क्या मतलब है घोटालों से? क्या जानते हैं आप घोटालों के बारे में? अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछा जाए घोटाला क्या होता है, 35 लाख करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस ने किया, उसका क्या मतलब है, तो एक अनपढ़ व्यक्ति पता है क्या जवाब देगा? वो कहेगा हमारे खून पसीने की कमाई सरकार ने ये कहकर छीन ली कि इससे तुम्हारा भला करेंगे, और खा गई। उनकी नजर में ये घोटाला है, और असल में यही सच्चाई है। यही सच्चाई है, घोटाला इसे ही कहते हैं। तो देश का दुश्मन कौन? कौन बदला लेगा दुश्मनों से? सरकार या सरकार बनाने वाले आप लोग, जनता? बताइए, फैसला आपके हाथ। सेक्युलरिज्म इस देश में लाया देश का दुश्मन, उसे हटाएगा कौन? दुश्मन या दोस्त? वो कांग्रेसी हटाएंगे या आप लोग हटाएंगे? फैसला आपके हाथ में है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवादियों की मदद करनी शुरू करी, दंगे भड़काने शुरू करे। नगर पालिका पर कांग्रेस और वामपंथियों की एक तरह से उन्होंने गुलाम बना लिया, और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके जज बन गए, और आप लोग कहीं नहीं थे उस पूरे अध्याय में, क्योंकि आप तो आम जनता है ना। आपका क्या काम है? सिर्फ टैक्स भरना। वो आपने किया ही होगा। बेनामी पूंजीपतियों द्वारा मीडिया की फंडिंग कराई गई, नए मीडिया समूह खड़े हो गए, और उनका कर्ज, उनका नमक आज भी वो लोग चुका रहे हैं। एक दो का नाम
आप जानते भी होंगे, चाहे तो नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं, हो सकता है थोड़ी भड़ास निकल जाए। जिस अफसर ने आपातकाल का रेडियो संदेश प्रसारित किया था कि आज की रात से आपातकाल लागू होगा, उसका बेटा मीडिया टाइकून बना बैठा है। क्या नाम है उसका, बताइए? जब अखबारों के खाली पन्ने, अखबारों को कोई भी खबर छापने की आज़ादी नहीं थी, बिना पूछे वो कुछ नहीं कर सकते थे, एक खबर भी नहीं छाप सकते थे। सारे अखबार वालों को जेलों में ठूस दिया गया था, लेकिन ग्लॉसी पेपर छप रहे थे। साहित्यकारों, कलाकारों, इतिहासकारों के ऐसे गिरोहों को फंड दिया गया जो भारतीय संस्कृति से घृणा करते थे। ऐसा कौन करेगा? देशभक्त करेगा? नहीं तो कौन करेगा, बताइए? देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया जिसका उद्देश्य था कि गलती से भी, जी हाँ, गलती से भी अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की कोशिश करे तो उसे काम ना करने दिया जाए। आज इस काली अंधियारी 25 जून की आधी रात को नींद से कोसों दूर शपथ लीजिए मेरे साथ कि इस देश से सेकुलरिज्म का जड़ से खात्मा कर देंगे, तभी उस काली अंधियारी रात की यादें इस देश से मिटेंगी। है हिम्मत? कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। अपने आसपास सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहां पर मिस्टर मूर्खाधिपति महाराज राजीव गांधी जी ट्वीट करते रहते हैं, वहां पर आप भी सच्चाई बयान कीजिए। काट देंगे इस जड़ को, सेकुलरिज्म को हम उड़ा देंगे। हमने ही सरकार बनाई है, ये याद रखिएगा। सरकार से ऊंचा आप लोग, जनता सरकार से ऊंची है। जनता ही है जिसने सरकार बनाई है। संविधान आपकी भाषा बोलेगा, जो आप कहेंगे संविधान वही कहेगा, क्योंकि संविधान आपका है, देश की जनता पर लागू होता है, देश की जनता के लिए है, देश की जनता के हित में है। संविधान देश के लिए होता है, आपके लिए है तो आपका ही होगा ना। दोनों तरह से ये परिपाटी लागू होती है। संविधान आपके पुत्र समान है और आप संविधान के लिए पुत्र समान हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ा रिश्ता है आप में और आपके संविधान में। इस संविधान में ये जो सेकुलरिज्म नाम की चिड़िया को जोड़ा गया है, उसे खत्म कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी। इस देश पर, इस देश के संविधान पर, इस देश की जनता पर और इस देश की सरकार पर भी, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जब तक जनता आगे आए, बोले, आवाज उठाए, जब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो आपकी आवाज सरकार की आवाज होगी। एक छोटा सा कहने के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ी जिंदगी, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, एक देश पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ। मुझे लगता है अभी तो मेरे देश का जन्म ही हुआ है। मेरा देश तो अभी छोटा सा बच्चा है। आजादी मांग रहा है, वो कोशिश कर रहा है आजाद होने की, पंख फड़फड़ा रहा है अपने घोंसले में, लेकिन बहुत सारे दानव हैं जो उसके सिर पर बैठे हुए हैं, उसे चोट लगा रहे हैं, उस पर डंक मार रहे हैं, उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। कोई कोई आकर दानव कह देता है कि तू आजाद हो गया, जा। दूसरा दानव उसे पकड़ लेता है, कहाँ जाता है, मैं तेरे सर पे खड़ा हूं, देख मेरा बाला,
मैं तुझे जान से मार दूंगा। देख मेरा नाम मुगल है, देख मेरा नाम अंग्रेज है, देख मेरा नाम कांग्रेस है, देख मैं हूं। कहां भागेगा, कहां जाएगा? और वो निरीह बालक जैसा छोटा सा देश मेरा भारत मिमियाता रहता है, पुकारता रहता है आप देशभक्तों को, आवाजें लगाता है। सुरेश कुमार पांडे जी कहाँ हैं आप? भारत माता बोल रही है आपको। छोटा सा भारत आपको आवाज लगा रहा है। देवराज जी कहाँ हैं? देवराज बचा मुझे इन दानवों से। निखिल कौशिक जी, क्या आपको वो आवाज सुनाई देती है? क्या आपको भारत की आवाज सुनाई देती है? एक छोटे से शिशु भारत की आवाज सुनाई देती है। आजादी के नाम पर छला गया है हमेशा, और उस पर दाग लगे हुए हैं, सेकुलरिज्म के दाग। दीनू बोहरा जी जय श्री राम जी, लालू पाल जी जय श्री राम जी, शुभम जैन जी जय श्री राम जी, वर्षा तिवारी जी जय श्री राम जी, ब्रजेश गुप्ता जी, जयचंद शिरोन जी जय श्री राम जी, ईशु जैन जी जय श्री राम जी, निहाल अग्रवाल जी जय श्री राम जी। आज की इस काली अंधियारी रात को बेकार मत जाने दीजिए। इस रात का स्वागत करिए, इसलिए स्वागत कीजिए क्योंकि ये आपको अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखा रही है। ये बता रही है कि ये अंधियारी रात आपके पिता ने, आपके पूर्वजों ने देखी सही। जेलों में उन्होंने रहे, शिक्षकों के पीछे। उन्हें ये नहीं पता था कि कब उनका कारावास खत्म होगा, उन्हें नहीं पता था ये किस महीने में खत्म हो जाएगा। जेलों में बंद वो तड़पते थे, सोचते थे ये क्या हो रहा है। इमरजेंसी के दिनों में उनको भयंकर यातनाएं दी गई। जेलों के अंदर मारा जाता था, पीटा जाता था, सुझा दिया जाता था, उनके बदन को खूनम खून कर दिया जाता था, एक जेल से दूसरी जेल में भेजा जाता था। और वो 21 महीने, 21 जन्म की यातनाएं थी। उन यातनाओं को जिन्होंने झेला वो आप ही के देशवासी थे, आपके ही पिता थे, आपके ही पूर्वज थे। और तब कांग्रेस यहाँ पर सेकुलरिज्म ले आई, बर्बादी की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी सेकुलरिज्म के नाम पर। इस देश के अंदर संविधान के नाम पर हमारा पालनहारा संविधान ही औलादों को, हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देगा। हमारा इतिहास, हमारा संविधान हमें आशीर्वाद देगा, हमें कहेगा कि 25 जून की 1975 की वो अंधियारी काली रात में जो अत्याचार हुआ इस देश के साथ, इस देश के संविधान के साथ, इस देश की जनता के साथ, इस देश के संविधान के साथ, इस देश के सैकड़ों मीडिया कर्मियों के साथ, पत्रकारों के साथ, देशभक्तों के साथ, उस अत्याचार से मुक्ति दिलाई आप लोगों ने उनको। विरासत यही होती है। आप अपने बच्चों को क्या विरासत देकर जाना चाहते हैं? धन दौलत नहीं। पूत सपूत तो क्यों धन सच्चे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर उसको विरासत देनी है तो ऐसी विरासत देकर जाइए कि वो आपके नाम की माला जपे, आने वाली पीढ़ियों को बताए, देख तुम्हारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे देश का उद्धार किया। करेंगे ना आप ऐसा? कोशिश तो कीजिए। मैं साथ हूं, हम सब साथ हैं। जब तक हम साथ हैं, हमारी एकता है, हमारे अंदर दम है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो ना किसी काम की। बंद रखिए मुट्ठी को, एकता बनाए रखिए। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, आपने सरकार बनाई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को हमारी आवाज की जरूरत है, सरकार को हमारी जरूरत है, सरकार को आपकी जरूरत है। आप नहीं तो कुछ नहीं, आप नहीं तो सरकार नहीं, आप नहीं तो देश नहीं। कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ कर जाइए। छोटी सी जिंदगी है, जी लीजिए इसको। जब इस संसार से विदा होंगे ना तो हमारी आत्मा मुस्कुरा, और जो हमारे लिए रोएगा ना, आंसू बहाएगा, वो सच में आंसू बहाएगा। ग्लिसरीन लगाकर दुनिया को दिखाने के लिए आंसू नहीं बहाएगा,
तो एक दो सच्चे आंसू बह जाने दीजिए। जिंदगी का तो सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये होगा, अपनी मौत का भी कुछ कर लीजिए। मौत हमारी एक जश्न हो, हर कोई झूम जाए, जो याद करे वो कहे हाँ कोई था। दुत्कारे नहीं, गालियां नहीं दे कि अच्छा हुआ चला गया, नहीं, अच्छा होता 4 दिन और जी जाता, इस देश के लिए, इस माटी के लिए कुछ तो कर जाता। किशन बनिए, भगवान राम बनिए। इस धरती ने बड़े बड़े महात्मा दिए हैं, संत दिए हैं, भगवान राम दिए हैं। अब तो उनका मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। बहुत फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है आप लोगों के लिए। इस जन्म में देखेंगे आप राम मंदिर बनते हुए, तो क्यों ना स्वयं राम बन जाएं? क्या कोई अवतार जन्म लेंगे राम बनने के लिए? नहीं, आप स्वयं प्रभु का रूप हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, हर व्यक्ति में प्रभु बसते हैं। यही तो सिखाया है ना हमारी दादी नानी ने। हम सभी प्रभु हैं। जिस माटी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाना है, उसका कर्ज चुकाना है। ये माँ भारती पुकार रही, ये माँ भारती पुकार रही। कम से कम 1 घंटा और मत सोइएगा, कुछ सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा। आपकी अंतरात्मा आपको खुद बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे। आपकी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी कोशिश, क्या पता कुछ बड़ा कर जाए, है ना? तो कोशिश जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर कि वर्षा जी हमने ये कोशिश करी, क्या आप साथ देंगी? और मैं हमेशा आपके साथ मिलूंगी, हमेशा। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।